अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आओ कुरान समझें हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 9 में खुश आमदीद। आज के सबक में हम पहले आज के सबक में हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे जो नमाज में पढ़ा जाता है। और ये असल में जो दुरूद पाक है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है। ग्रामर में हम आज एक बिल्कुल नई चीज पढ़ेंगे, लेकिन उसको इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि हमें बहुत अच्छी तरह उसकी समझ भी आएगी। और इंशाल्लाह ताला आपको वो जो अरबी की कुछ ग्रामर पहले एक इंतहाई मुश्किल चीज लगती थी, वो इसके बाद जरूर एक बहुत आसान चीज लगने लग जाएगी। यानी हम आज अफ़ाल का आगाज करेंगे फेल माजी से। उसके बाद नुक्ता तालीम होगा आपके शौक को बढ़ाने के लिए। और इस सबक में 9 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 390 बार आए हैं। इंशाल्लाह ताला सबक नंबर 9 के अख्ताम तक हम 102 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 27,926 बार आए हैं। यानी आप ये देखें कि हम 9 घंटे के इन्वेस्टमेंट से हमने कुरान मजीद में आने वाले तकरीबन 28,000 अल्फाज सीख लेने हैं। तो क्या कोई और कोर्स इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हमें ये सिखा सकता है? नहीं, ये इस कोर्स की डिजाइनिंग की खूबसूरती है कि हमें इतनी आसानी से हमने ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ। दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान हैं, तो अल्लाह के फजल के बाद, अल्लाह का फजल तो है हम पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के नतीजे में आप इस चीज को इमेजिन करें कि हो सकता है ऐसा हुआ हो कि पूरा दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीला को दावत दी हो हो सकता है कि हम तक वो दावत उसी कबीले से पहुंची है। अगर आप इस तरह सोचते हुए इस बात को महसूस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी का मुझ पर एहसान है, तो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहनत है, जो उनकी काविशें हैं हमें हमें मुसलमान बनाने के लिए, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब जब हम पे कोई एहसान करता है या हम पे कोई मेहरबानी करता है, तो हम ये फौरन सोचते हैं कि हम उसके बदले में उसके लिए क्या करें। आमतौर पर हम ये करते हैं कि या तो हम उनको खाने पे बुला लेते हैं या कोई कीमती तोहफा दे देते हैं। तो क्या हम इस एहसानात के बदले में जिस इस हस्ती के लिए जिसने सबसे ज्यादा इस दुनिया में हमारे ऊपर एहसान किए हैं, उसके बदले में उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनको खाने की दावत तो नहीं दे सकते, ना ही हम उनको कोई कीमती तोहफा भेज सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं। अब इस दुआ का जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजर मिलने ही वाला है, बल्कि अगर हम ये दुआ ना भी करें तो उनके अजर में तो कमी नहीं आएगी। लेकिन उनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए एजाज है। और इस दुआ के करने पर उल्टा हमें सवाब मिलता है। दुआ तो हम उनके लिए कर रहे हैं, उस हस्ती के लिए कर रहे हैं जिसने हमारे लिए बेशुमार, जिसके हमारे ऊपर एहसानात है। लेकिन असल में हमें इसका भी हमें ही सवाब व अजर मिलना है। और हदीस शरीफ में है कि जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा। हम में से तकरीबन हर एक को ये हदीस पहले से मालूम है। लेकिन आज हम जब इस दुरूद पाक को समझ रहे हैं कि हम ये क्यों पढ़ते हैं, तो यकीनन अब हमें इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें वो जो 10 मरतबा रहमत तो मिलेगी, लेकिन उसका अजर सवाब ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको पूरे दिल से पढ़ेंगे। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी का पहला हिस्सा हम सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं होंगे, अल्लाहुम्मा कंप्लीट लफ्ज है। और क्या है? अल्लाह ताला को मुखातिब करते हुए हम अल्लाह से दुआ मांगते हुए ये कहते हैं, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, सल्ली, तू रहमत भेज। अभी हमने कल के सबक की ग्रामर में पढ़ा है और उसकी दोहराई करते हुए आज भी पढ़ा है कि सल्ली के साथ अगर ली लग जाएगा, जैसे कि फसल्ली रब्बी का वनहर है, तो इसका मतलब होगा नमाज। यानी फसल्ली रब्बी का वनहर का मतलब है बस अपने रब के लिए नमाज पढ़। लेकिन जब सल्ली के साथ अला लग जाएगा तो उसका मतलब दरूद यानी रहमत। तो सल्ली यहाँ पर क्योंकि उसके बाद हमें नजर आ रहा है अल्लाह है, तो सल्ली रहमत भेज, ए अल्लाह रहमत भेज। किस पर? अला पर, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला, अला का हमने मतलब टेबल कर लिया हुआ है और हमें याद रखने के लिए अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलाम की हो। तो यहाँ पर हम क्योंकि रहमत भेज रहे हैं किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सल्ली अला मोहम्मदिन, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व अला आले, और व अला, और पर, आले आल। अब आल, आल क्या है? आल हमारे यहाँ आम तौर पर कॉन्सेप्ट ये है कि आल से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है वो है, यानी उनकी औलाद है। जबकि इसका असल मतलब जो है अरबी में जो आल का लफ्ज है उसका जो मतलब है वो है खानदान वाले और इत्तबा करने वाले, यानी फॉलो करने वाले, पैरोकार, पैरवी करने वाले। अरबी में खानदान के लिए जो लफ्ज सिर्फ खानदान वालों के लिए इस्तेमाल होता है वो है अहल। तो यहाँ पर आल से मुराद क्या है? खानदान वाले और उनके साथ साथ इत्तबा करने वाले, यानी हम भी उसमें शामिल हैं क्योंकि हम भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वालों में। तो यहाँ पर हम दुआ मांग रहे हैं कि रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सल्ली अला का मानी क्या है। जो हम दुआ मांग रहे हैं ना कि ऐ अल्लाह कहकर, सल्ली अला का मतलब क्या है? उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर और उनके दर्जात बुलंद कर। ये तमाम के तमाम जो है वो सल्ली के मानी में आते हैं, रहमत के मानी में आते हैं। अब अगली बात वही जो मैंने आपसे कही थी कि आल के दो मानी हैं। आल के दो मानी है, कौन कौन से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अजवाज मुतहरात। अच्छा, उसमें अजवाज मुतहरात भी शामिल है। आमतौर पे जब हमारे यहाँ कुछ लोग उसके तर्जमा करते वक्त सिर्फ उनकी औलाद को कंसिडर करते हैं, उनमें उनकी अजवाज मुतहरात भी शामिल है और उसके साथ साथ इत्तबा करने वाले भी। और अगर हम ये दूसरा मानी लें तो हम भी इस दुआ में शामिल होंगे। यानी दुआ, ये दुआ जो हम भेज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, लेकिन उसके साथ साथ ये हम अपने लिए भी दुआ पढ़ रहे हैं कि ये रहमतों की बारिश हम पर भी कर। किस वजह से? क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वा अला आली, और आल में हम सब लोग भी शामिल हैं। अब जब हम ये दुआ मांग रहे हैं तो हम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमें पता है, हम अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं कि तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं। अब हमारे बस की बात तो नहीं है कि हम उसका बदला दे सके, और ना ही हम ये बदला दे सकते हैं। तो उनका ये उस इन एहसानात का बदला सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। तो अल्लाह तू ही दे इन तमाम एहसानात का बदला। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का तसव्वुर करते हुए और दुआ मांगते हुए ये
یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت بھیجے اور ان کی آل پر بھی رحمت بھیجے، اس حصے کی پریکٹس کریں۔ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگلے 30 سیکنڈ آپ کے۔ سلیتا کا معنی بتائیں۔ اچھا یہ ویسے اگلی سلائڈ اس کے بعد ہونی چاہیے تھی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جی فواد اشرف، ثنا ذوالفقار، مہوش فواد آلریڈی پہلے بھی شاید دی چکی ہیں، بلال حسین، ارمین بنت یاسر، رابعہ عمران، جی ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ آل سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور اتباع کرنے والے۔ مہوش فواد، فرزانہ یاسمین، جی بالکل ٹھیک آپ نے لکھا ہے۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کما جیسا کہ۔ اب عربی میں الفاظ جو ہیں کا اور کما، یہ دونوں الفاظ جیسا، اگزامپل یا مثل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی کما کا لفظ جیسے یا جیسا کہ۔ سلیتا، سلی سے سلیتا، بھیجی رحمت تو نے۔ اور انشاءاللہ یہ سلیتا کیسے پتہ بنا ہے، تو ابھی ہم ایک آدھ دن میں یہ جو ہم گرامر آغاز کرنے والے ہیں نا آج سے، اس میں آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا اس سلیتا کا مطلب یہ بھیجی رحمت تو نے کیوں ہے۔ سلی کا تو رحمت بھیج ہو گیا نا، تو سلیتا بھیجی رحمت تو نے، جیسے کہ بھیجی رحمت تو نے علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج۔ کیسی رحمت؟ جیسی رحمت تو نے بھیجی ہے ابراہیم علیہ السلام پر، اور وعلی آلی، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی ہے، ایسا مقام دیا ہے کہ دنیا کے سبھی مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف ہم مسلمان نبی نہیں مانتے، بلکہ عیسائی اور یہودی بھی انہیں نبی مانتے ہیں، بلکہ دنیا کی زیادہ تر اقوام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتی ہیں۔ تو ہم یہاں پر اس حصے میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ آپ، اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سبھی ماننے والے ہو جائیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اس خطے کی پریکٹس کیجئے، کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر کتنی مرتبہ درود رحمت بھیجتا ہے؟ جی فواد اشرف، ثنا ذوالفقار، رابعہ عمران، مہوش فواد، ادمین بنت یاسر، ادیبہ کوثر، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک سب لوگ لکھتے ہیں۔ ارسال عارف، بی یعنی 10 مرتبہ رحمت، فرزانہ یاسمین،
अब अगला हिस्सा, इन्ना का हमीदुन मजीद। इन्ना का, इन्ना बेशक, यकीनन, हम पढ़ चुके हैं ये, हम सबको पता है। इन्ना का मतलब बेशक, यकीनन। का, तू का, ये वही वाला है जमायरे मुतसिला वाला जो टुकड़ों वाला जुड़ के आता है, तो यहाँ पर इन्ना के साथ जुड़ कर आया है। इन्ना का बेशक तू, हमीदुन तारीफ के काबिल। हमद कहते हैं तारीफ और शुक्र को, तो हमीद क्या है? तारीफ के काबिल, यानी जिसकी तारीफ की जाए, जिसका शुक्र अदा किया जाए। तो बेशक तू ही तारीफ के काबिल है। मजीदुन बुजुर्गी वाला, जिसको जलाल, अजमत और बड़ाई, कमाल यानी परफेक्शन के दर्जा पर हासिल हो। मजीद का लफ्ज जो है बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल होता है, अजमत और बड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है। उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे वालिद माजिद या जद्दे अमजद, ये इसी से निकले हैं, मजीद से, यानी बुजुर्गी वाला। अब अगर हम भूखे हैं और हमारे किसी दोस्त को उसका पता चले और वो हमारे लिए 5 स्टार होटल से खाने का एक ट्रक भेज दे, हालांकि हमारे तो भूख तो थोड़े से खाने से भी मिट सकती है, लेकिन हमारे दोस्त को पता चले तो वो हमारे लिए इतना ज्यादा खाना भेज दे, तो कैसी तारीफ निकलेगी उसके लिए? दिल से तारीफ निकलेगी ना, दिल से हम उसका शुक्रगुजार होंगे, बहुत भरपूर तरीके से हम उसकी तारीफ करना चाहेंगे। तो ये तो एक छोटी सी मिसाल है, अल्लाह के लिए तो बेहतरीन मिसाल है। अल्लाह ने तो हमारे लिए, हमारे सोचने से भी पहले हमारी जो जरूरियात है वो पूरी की। और सबसे बड़ी बात, अगर अल्लाह हमें इस्लाम की तालीम ना देता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना भेजता, तो हम आज भी अंधेरों में भटक रहे होते। तो हम इसमें ये दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, अगर हमें इस्लाम की तालीम ना मिलती तो हम अंधेरों में भटक रहे होते। तेरा बहुत बड़ा एहसान कि तूने ऐसे प्यारे, जबरदस्त और बेहतरीन पैगंबर को भेजा, जिसने हम तक हर बात पहुंचाई, हर चीज की तालीम दी। ए अल्लाह, तेरा बड़ा एहसान है और तू खूब काबिल तारीफ है। यहाँ पर पहले हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की, और आखिरी हिस्से में हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला की तारीफ और उसके शुक्र अदा कर रहे हैं। और ए अल्लाह, तू मजीद है यानी बुजुर्गी वाला है, यानी जलालो अजमत और बड़ाई में कामिल है, परफेक्ट है। इसलिए सिर्फ तू ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अजर दे सकता है। यानी जो दुआ हमने मांगी है उसके साथ हम तारीफ करते हुए अल्लाह की ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ए अल्लाह, तू ही ये हमारे लिए ये काम कर सकता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके एहसानात का अजर दे। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल को समझने के बाद हमने क्या करना है? वो एक मुअल्लम बनाकर भेजे गए, तो हमें उनका शागिर्द होना चाहिए। ये तो सबसे पहले हमारे जहन में ख्याल आ गया। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि क्या वो ता क्यामत तक के नबी नहीं है? यकीनन है। और उनका किरदार बहैसियत एक मुअल्लम के उनकी वफात के बाद खत्म नहीं हुआ है। उनके इस किरदार को हमने उनके पैरोकार होने की वजह से जारी रखना है। ये भी एक तरीका है उनके एहसानात का शुक्रगुजार होने का, उनके एहसानात को उतारने का। दुआ करें, ए अल्लाह, मेरी मदद करके मैं आपका शागिर्द बनूं। एहतसाब करें कि मैं कितना वक्त सर्फ करता हूँ कुरान और हदीस पढ़ने में, या मैं कह देता हूँ कि मैं मसरूफ हूँ। प्लान करें एक मखसूस वक्त कुरान और हदीस पढ़ने के लिए। ये सबसे जरूरी चीज है। सिर्फ ये सोचना काफी नहीं कि हम ये करेंगे। एक मखसूस वक्त डिसाइड करना जरूरी है, और उसके लिए बेहतरीन तरीका, आप कोई क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो रोज एक वक्त पर होगी। जब आप वो क्लास ज्वाइन करेंगे, जैसे कि आपने ये QC1, आपको पता है कि आपने हर बुध और जुमेरात को 9 से 10 ये क्लास लेनी है अल्लाह ताला की खातिर और अल्लाह के रसूल के पैगाम को समझने के लिए, ताकि आप उसको आगे फैला सकें। करें, कोशिश करें कि हर मुमकिन हद तक इन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब इस तस्वर के साथ इन्ना का हमीदुल मजीद, इसकी प्रैक्टिस करें अगले 10-15 सेकेंड आपके। اللهم بارك. अब हम अगला हिस्सा सुनते हैं, पहले उसके सुनते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में पढ़ते اللهم بارك على محمد.
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ये हमने पहले देख लिया है। बारिक, बारिक का लफ्ज निकला है बरकत से। बारिक, बरकत अता फरमा। ईद मुबारक, जिसे आपकी ईद बरकतों वाली हो, बारिक कहते हैं, बरकत अता फरमा। अला मोहम्मदिन, अला पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अला आले मोहम्मदिन, और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब दरूद के पहले हिस्से में जो सलात की दुआ हुई है, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन, उसमें बरकत भी शामिल है। लेकिन उस दुआ के करने के बाद यहाँ बरकत की दुआ दोबारा इस वजह से की गई है कि अल्लाह ताला ने ये पसंद फरमाता है कि दुआ में बार बार मुख्तलिफ अल्फाज और इबारात में बात को पेश किया जाए, और इस तरह से दुआ की कबूलियत और ज्यादा बढ़ जाती है। अब जब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद करेंगे तो उनके लिए दिल से बरकत की दुआ निकलेगी। और बरकत का मानी क्या है? हमने रहमत का मानी तो देखा था, बरकत का मानी क्या? बरकत का मानी आमतौर पे ये लिया जाता है कि बढ़ना, किसी भी चीज का बढ़ना। जैसे अगर कहा जाता है कि पैसे में बरकत, के पैसे बहुत ज्यादा हों, जबकि बरकत का मानी ये नहीं है। बरकत का मानी है खूबी, भलाई और नेमतों का अता होना, हमेशा रहना, और उसमें बराबर इजाफा और तरक्की होना। अमाल में बरकत का मतलब उनकी कबूलियत और उनका बेहतरीन बदला मिलना है। और औलाद में बरकत का मतलब है औलाद का कई नस्लों तक बाकी रहना और फैलना, बढ़ना। अब यहाँ पर हम ये दुआ कर रहे हैं कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीकों पर चलने वालों को। कमा बारकता अला इब्राहिमा व अला आले इब्राहिम, कमा जैसा कि, मैंने पहले बताया कि का और कमा जो है वो जैसे के मीनिंग में आते हैं। बारकता, बरकत अता की तूने, जैसे सल्ली था, मैंने आपको बताया ना कि आपको इंशाल्लाह जल्द पता चलने वाला है। बारकता भी आज के सबक के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे आया है, बना है। बारकता, बरकत अता की तूने, फालता के वजन से। और ये फालता क्या है, ये आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बरकत अता की तूने अला इब्राहिमा व अला आल इब्राहिम। अब सल्ली या सल्लैता, रहमतों की बारिश और मेहरबानी, नाम और दर्जात की बुलंदी। बारिक से बारिकता, यानी खूबी, भलाई, नेमतों का मिलना, हमेशा रहना और बढ़ते रहना। अब हमने दुआ कर की पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आगे हम ये कह रहे हैं अल्लाह से कि जैसे बरकत अता की तूने अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद पर। अब हमने हमें ये पता चल गया कि बरकत असल में क्या है, और हमने दुआ ये मांगनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल को वैसी ही बरकत अता फरमा जैसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाई। क्यों? क्योंकि इब्राहिम, वही पहले वाली बात कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया के लोग नबी मानते हैं, तो उनके लिए जो बरकतें अता फरमाई, वही बरकतें जो हैं उनको जहां जहां नवाजा गया, उन्हें उसी तरह से अल्लाह ताला से दुआ कर की जाए कि हम हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस लिए, जिन्होंने हम जिनके हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं, उनके लिए भी बरकत की दुआ मांगी जाए कि उनको भी वैसी ही बरकत अता फरमा। इन्ना का हमीदुल मजीद, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम दुआ मांगते हैं तो उसके साथ साथ तस्बीह और तहलील भी जरूरी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की कोई पसंद करता है कि हम उसकी तारीफ और शुक्र अदा करें, क्योंकि सब कुछ है अल्लाह ताला का ही। अल्लाह ताला दुआ तो हमारी कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जब हम तस्बीह के साथ, अल्लाह ताला की तारीफ के साथ, अल्लाह ताला की शुक्र के साथ दुआ मांगते हैं तो उस दुआ की अफादियत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इन्ना का हमीदुल मजीद, बेशक तू ही तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है।
बारकता का मतलब अभी हमने पढ़ा है ABCD में। मैं विश फवाद, आपने ठीक लिखा। फवाद अशरफ, आप लोगों ने बी इसमें कमा तो नहीं है ना, तो सिर्फ बारकता, तो फिर बारकता का तो आपने बरकतें भेजी जी। अब सब लोग सही लिखते हैं। सना जुल्फकार, अरमीन बिनते यासिर, विशाल अरे, अदीबा कौसर जी बिल्कुल ठीक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के साथ साथ हमें इनमें से क्या काम करना चाहिए? एक से जायद जवाब। एक जवाब नहीं है, इसके जायद जवाब है, सारे भी हो सकते हैं। आप बताएं चैट बॉक्स में लिख के। जी, फरजाना यास्मीन, A to D, ताब इमरान, सना जुल्फिकार, अदीबा कौसर आल, बिलाल हुसैन, ABCD जी बिल्कुल ठीक। फवाद अशरफ ऑल, अरमीन बिनते यासिर जी बिल्कुल, तमाम के तमाम जो है हमें करने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को फैलाना चाहिए। अरमीन बिन यासिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह करनी चाहिए। मैं विश्ववाद जी बिल्कुल ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी चाहिए। हमें दुरूद पढ़ने के साथ साथ ये चार काम भी करने जरूरी है। अब दुरूद के बाद की एक दुआ जो हम आमतौर पर नमाज में पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा भी हम देख लेते हैं। रब्बी, हमने पढ़ा था ना, रब्बी और रब्बू का फर्क। रब्बी, ए मेरे रब। अब यहां पर आपने ये सोचना है कि मेरा रब क्यों आ रहा है। छोटी है तो वो जो ये वाला है वो तो नहीं है। तो अरबी में जो जेर होती है वो बाज जगह पर ये की, छोटी ये की जगह इस्तेमाल होती है। यहाँ पे जो रब के नीचे जेर है ना, वो जेर जो है वो मेरे को जाहिर कर रही है। रब्बी, ए मेरे रब, इज अलनी। इज अलनी हमने पढ़ा है, ये लफ्ज कहाँ पढ़ा है, याद है कुछ? कहाँ पढ़ा था हमने ये लफ्ज? इज अलनी, किसी को नहीं याद कहाँ पढ़ा था? हमने वुजू की बाद की दुआ में पढ़ा था। इज अलनी, बना दे मुझे, मुकीम सलात। अस्सलात सबको पता है, नमाज, मुकीम कायम करने वाला, मुकीम सलात नमाज को कायम करने वाला। व मिन जुर्रियाती, और मेरी, व मिन और से, जुर्रियाती, जुर्रियत कहते हैं औलाद को, और मेरी औलाद से, रब्बाना ए हमारे रब, व तकब्बल और कबूल कर, दुआ, मेरी दुआ। रब्बाना ए हमारे रब, इगफिरली, इगफिरली बख्श दे मुझे, इगफिर ली, इसके तीन टुकड़े होंगे, इगफिर ली और जी। इगफिरली बख्श दे मुझे, वाली वाली दैया, वा और ली का मतलब लिए, लेकिन यहाँ पे उर्दू में को लिखा गया है। लिए भी ठीक है, लेकिन हम उर्दू को जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए यहाँ पर को लिखा गया। इसके भी तीन टुकड़े होंगे, वा, ली और वाली दैया, और मेरे वालिदैन को, वलिल मुमिनीन। यहाँ भी तीन टुकड़े हैं, वा, ली और अल मुमिनीन, और मुमिनीन को। यौमा, दिन, कौन सा दिन? यकूम, जिस दिन कायम होगा। अल हिसाब, मतलब हिसाब कौन सा? एक खास दिन, हिसाब का दिन, जिस दिन अल्लाह ताला हमारा हिसाब लेगा, जो क्यामत का दिन है। और मोमिन को जिस दिन कायम होगा हिसाब। ए मेरे रब, बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला, और मेरी औलाद से, ए हमारे रब, और कबूल कर मेरी दुआ। ए हमारे रब, बख्श दे मुझे और मेरे वालिदैन को, और मोमिनीन को जिस दिन कायम होगा यौम हिसाब। यहाँ पर अब हम एक छोटी सी 30 सेकंड की ब्रेक लेंगे, और उसके बाद हम ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं।
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब हम सबक के बी पार्ट यानी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। कवायद यानी ग्रामर में हम आज एक नई चीज पढ़ेंगे, फेल, और फेल में भी हम पढ़ेंगे फेल माजी। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ सब लोग अपने हाथ खाली करके मेरे साथ साथ इशारे करें। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि ये इशारे जरूर करें। आप ये मत समझें कि ये सिर्फ एक शायद एक बचगाना खेल है, नहीं, ये एक बाकायदा सिस्टम है और इसका आपको बहुत फायदा होगा। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज यानी कलमे की तीन किस्में, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिफ्त, जैसे किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। उसकी निशानियां क्या हमने पढ़ी हैं कि शुरू में अलिफ लाम होगा, या आखिर में दो पेश, दो जबर, दो जेर होंगे, या आखिर में वाव नून या नून अलिफ ता होगा। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, और हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए। इसम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हरूफ के बारे में हमने पढ़ लिया है। पिछले 3 लेसन में हम हरूफ के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें से पहला टेबल ये वाला था, जो तकरीबन 5000 बार कुरान मजीद में आया है। एक दफा इस टेबल को दोहरा देते हैं। जी अरमीन बिनते यासिर, आप करवाएं। लहू लहुम लका ली लकुम लना मिन्हु मिन्हुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना अनहु अनहुम मिन अनका अन्नी अनकुम अन्ना। जजाकल्ला बेटा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, लगता है काफी प्रैक्टिस की आपने। अब अगला टेबल जो है ये कुरान मजीद में 36,000 बार आया है। कौन करवाना चाहेगा ये? जी, हैंड रेस करें कोई और अरमीन के अलावा। जी फरजाना यास्मीन, आप करवाएं। बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना फीही फी फीही फीहिम फीका फी फिया फीकुम फीना अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना। जजाकल्ला सिस्टर, माशाल्लाह से। जी, अब ये तीसरा टेबल जो कुरान मजीद में 1100 बार आया, सिस्टर अदीबा कौसर, आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलैहि अलैहिम अली इलाइका इलैया इलाई इलाइकुम इलाइना माहु माहुम माका मैया माअकुम माना अच्छा, इंदाहु एक मिनट इंदा सिस्टर, यहाँ पर ना मा ई या नहीं होगा, मा ई होगा, ठीक है। माई। ठीक है, माई माअकुम माना इंदाहु इंदाहुम इंदाका इंदी इंदाकुम इंदाना। जजाकल्ला। अच्छा, जिन ये या पर जो शद है ना, ये उस सूरत में आएगी जब हमारा जो हर्फ जर जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उसमें ऑलरेडी छोटी या ये होगी तो उसको डबल होने की वजह से यहाँ पर, जैसे हम इलैया पढ़ रहे हैं ना, या अलैया, तो हम्म वो वहां पे इस वजह से है। जबकि जैसे मा आ और इंदा या था बी था, उसमें हम उसकी उसको या को सिर्फ उसको या लीन की सूरत में पढ़ेंगे, सॉरी, उसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, मा ई या नहीं पढ़ेंगे हम उसमें। या वहां पर जो जब दो या जमा होती है तब हम उसको इस तरह से पढ़ते हैं। पिछले इस बात से कुछ सवालात देख लेते हैं। जी, चैट बॉक्स में लिखें, देखते हैं अब। जी, एज यूजुअल फवाद अशरफ, बिल्कुल ठीक। अदीबा कौसर, बिल्कुल माशाल्लाह से, बिल्कुल ठीक। सना जुल्फकार, दोबारा देखें। राबिया इमरान, मैं विश फवाद, सना जुल्फकार, बिलाल हुसैन, फरजाना यास्मीन, अरमीन बिनते यासिर, जी माशाल्लाह से, बिल्कुल ठीक। ली वाला का, ली वाला का, ली वाला का। जी, सना जुल्फिकार, बिल्कुल ठीक। फवाद अशरफ, बिल्कुल ठीक। अदीबा कौसर, अरमीन बिनते यासिर, फरजाना यास्मीन, बिल्कुल ठीक। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज मरियम सलमान जी, बिल्कुल ठीक। आज के सबक में हम फेल यानी वर्ब पढ़ेंगे। उर्दू और इंग्लिश में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, फेल और वर्ब को, लेकिन आज हम अरबी में इसको किस तरह से पढ़ेंगे और किस तरीके ये सीखेंगे कि हम आसानी से इनको समझ सकें। अरबी में अक्सर फेल जो है वो 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं, तमाम नहीं लेकिन ज्यादातर जो फेल हैं वो 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसे
फा आइन लाम फा ताहा नून स्वादरा अद्वादरा बा। अब हमने अभी पढ़ा था कि अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में। अब जो फेल है उसकी भी 3 किस्में हैं। उर्दू में भी हमने 3 किस्में पढ़ी हैं, इंग्लिश में भी 3 किस्में पढ़ी हैं, लेकिन अरबी की 3 किस्में थोड़ी सी मुख्तलिफ है। फेल माजी, ये तो वैसे ही है जैसे उर्दू और इंग्लिश में है। परफेक्ट टेंस, जो हो गया, मुकम्मल है, कंफर्म है, हमें पता है जो हो चुका है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, वो कंफर्म्ड है। फेल मुदारे, फेल मुदारे जो है, जो हमारे जैसे हाल और मुस्तकबिल है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को मिलाकर अरबी में बनाया गया है फेल मुदारे इम्परफेक्ट टेंस, यानी जो अभी तक नहीं हुआ है, या तो हो रहा है या होगा मुस्तकबिल में जाके। और फेल हुक्म देना या गुजारिश करना, इम्पेरेटिव टेंस। हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इनको सीखते जाएंगे और हमें समझ आती जाएगी। सबसे पहले हम करेंगे आपकी और मेरी बात। आपकी और मेरी बात कहने के लिए हमने क्या सीखा है? का, ये, कुम और ना, जैसे लका, ली वगैरह। और फेल माजी में क्या होगा? फेल माजी में ये होगा कि का यानी आपका कहने के लिए ता होगा, ता जबर ता जुड़ा होगा उसके साथ। और मेरा कहने के लिए तू होगा, तापेश तू। और आप सबका कहने के लिए तुम, और हम सबका कहने के लिए ना। अभी जब आप इसको फिर अफाल को पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अभी थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लग रहा हो। अब सबसे पहला फेल जो हम इसमें पढ़ेंगे ना, जिससे हम आगाज करेंगे, वो है फाआला। फा आला, फा इन लाम से बना है फाआला। और हमेशा जो भी फेल हम पढ़ेंगे उसमें जो पहला लफ्ज होता है वो फेल माजी होता है, मुजक्कर के लिए और गायब के लिए। वो जो गायब, जो यहाँ पे नहीं है, जिसको हम कहते थे, हम जो हम कहते थे ना, तो जो पहला वाला लफ्ज होगा ना फेल का, सबसे पहला, वो हमेशा वो वाला होगा जो हम के लिए था, यानी सॉरी हु के लिए था, यानी जो सामने नहीं है, जो गायब है, कहीं दूर है। इसलिए यहाँ पर फाअला का टेबल हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो फाअला, उसने किया, किसने किया? जो यहाँ पर नहीं है, जो गायब है, जो हमें मालूम नहीं है कहाँ पर। फाअला, उसने किया। अब अच्छा, अपने इशारा कहाँ करना है? यहाँ पर फेल में, अफाल में इशारे की जगह बहुत मैटर करती है। सिर्फ साइड पे सामने या अपनी तरफ नहीं करना, आपने उसका लेवल देखना है। आपने उसका लेवल यहाँ पे रखना है, अपने कंधे के बराबर, कंधे से ऊंचा नहीं होना चाहिए। फेल माजी का इशारा कंधे से ऊंचा नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए, ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस जगह आपने इशारा करना है। सबसे पहले फाअला, फेल का जो भी पहला लफ्ज होगा वो आपके इस इशारे को जाहिर करेगा। और ये इशारा हम जानते हैं किस चीज का, जो हम इस साइड पे करते हैं, वाहिद, एक, क्योंकि वाहिद है, राइट हैंड से कर रहे हैं तो मुजक्कर है, और साइड पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो गायब है, यानी सामने मौजूद नहीं है। एक ही इशारा हमारी 3 चीजों का एक्सप्लेन कर रहा है। कौन कौन सी? मुजक्कर को जाहिर कर रहा है, वाहिद को जाहिर कर रहा है, और गायब को जाहिर कर रहा है। हमने पढ़े हैं ना उर्दू में भी गायब, हाजिर, मुतकल्लम के सीगे। और इंग्लिश में भी वो, आई थिंक क्या उनको कहते होते थे, वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, आई थिंक जी। ठीक है ना, तो वो हमने पढ़े ना, वही चीज है गायब के लिए, जो यहाँ पे नहीं है, जो मौजूद नहीं है, जो दूर है, ही जो है। तो यहाँ पे फाअला, अच्छा, फा आला, फा इन लाम से जो फाअला बनता, वो होता है करना, किसी भी काम का करना। तो फाअला, उसने किया। फाअलू, फाअला की जमा फाअलू। अगर ये आप जहन में रखें कि अरबी में अगर किसी लफ्ज के आगे वाव और अलिफ लग जाए, वाव और अलिफ लग जाए, और वो वाव साकिन हो, उसके ऊपर कोई हरकत ना हो, तो वो जमा को जाहिर करती है। ये चीज, छोटी सी चीज आप याद रख लें, जिससे आपको अगर बहुत आसानी। हमने ये सिर्फ इसको वैसे याद किया था, बाद में जब हम लोगों ने तजवीद के कायद वगैरह पढ़े तो हमें ये समझ आई है कि वाव और अलिफ क्यों आता है यहाँ पर। अभी याद करने के लिए, फाअला की जमा फाअलू, जैसे हम उर्दू में जमा याद करते हैं किसी भी चीज के, किताब की जमा किताबें, तो फाअला की जमा फाअलू। लेकिन जहां भी अरबी में अगर आपके पास आखिर में वाव और अलिफ आता है, तो ये चीज सबसे पहले आपके दिमाग में यानी कि वो जमा है। तो फाअला, उसने किया। फाअलू,
उन सब ने किया। अब उन सब ने इशारा वही है, उसी साइड पे है, उसी हाथ से, लेकिन 4 उंगलियों से, हमें पता चल गया। वो के लिए एक था, तो उन सब के लिए क्या हो गया, 4 उंगलियां, यानी जमा है और मुजक्कर है और गायब है। तो फाअलू उन सब ने किया। अब ये पूरा टेबल आप देखें, फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया, फाअलता आपने किया, फाअलतू मैंने किया, फाअलतुम आप सब ने किया, फाअलना हम सब ने किया। अब यहाँ पर सिर्फ आप ये देखें कि सिर्फ हरकत के फर्ज से वही लफ्ज है, वही और उसके हरूफ तहजी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हरकत के फर्क से मीनिंग ऑपोजिट हो गया। कैसे? फाअलता में ता पे जबर थी तो क्या हो गया, आपने किया। फाअलतू पेश है तो क्या हो गया, मैंने किया। ये चीज आप कुरान पाक पढ़ते हुए खास तौर पे इस बात पे फोकस करें कि सिर्फ जेर जबर पेश से पूरे का पूरा मफहूम चेंज हो जाता है, और जिसकी एग्जांपल आपके सामने। फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया, फाअलता आपने किया, फाअलतू मैंने किया, फाअलतुम आप सब ने किया, फाअलना हम सब ने किया। इशारे वही हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। सिर्फ ये आपने याद रखना कि ये इशारा इस जगह पर होना चाहिए, ये इस इशारे को इसको यहाँ या यहाँ नहीं लेके जाना, ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया, फाअलता आपने किया, फाअलतू मैंने किया, फाअलतुम आप सब ने किया, फाअलना हम सब ने किया, फाअला फाअलू फाअलता फाअलतू फाअलतुम फाअलना। जी कौन करवाएगा, हैंड रेज करें। सबसे पहले सिस्टर अरमीन बिनते यासिर, आप करवाएं। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। जजाकल्ला बेटा। सना जुल्फकार आप करवाएं। फ़ाअला उसने किया, फ़ाअलू उन सब ने किया, फ़ाअलता आपने किया, फ़ाअलतू मैंने किया, फ़ाअलतुम आप सब ने किया, फ़ाअलना हम सब ने किया। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर फरजाना यास्मीन आप भी करवाएं। फाला आप उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। जजाकल्ला सिस्टर्स। और ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, अगर आपको कहीं पे भी समझ ना आए तो आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या सबक के इख्तिताम पर आप पूछ लें अगर आपको कहीं पे भी समझ ना आए। अब हम बढ़ते हैं अरबी बोलचाल की तरफ, जैसे हर एक हमने पिछले टेबल्स में भी किया। तो यहाँ पर क्या के लिए हल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। हल फाअला क्या उसने किया, नाअम फाअला जी हाँ उसने किया। हल फाअलू क्या उन सब ने किया, नाअम फाअलू जी हाँ उन सब ने किया। वही रूल रहेंगे जैसे हमने पहले वाले अरबी बोलचाल में पढ़ा था। हल फाअलता क्या आपने किया, आपसे क्वेश्चन है तो मैं जवाब दूंगी, मैं मुझसे क्वेश्चन होगा तो आप जवाब देंगे। तो हल फाअलता क्या आपने किया, ना अम फाअलतु जी हाँ मैंने किया। हल फाअलतुम आप सबने किया, क्या आप सबने किया, ना अम फाअलना हम सबने किया। अब आप ये देखें कि ये वही चीज है कि जब गायब के लिए थी तो कोई चेंज नहीं आई, हल फाअला नाम फाअला, हल फाअलू नाम फाअलतु। लेकिन जब सामने वाले से क्वेश्चन किया हल फाअलता तो उसने जवाब दिया अपनी तरफ, ना अम फाअलतु। जब सामने वाले ज्यादा लोगों से क्वेश्चन किया हल फाअलतुम तो उन सबने जवाब दिया नाम फाअलना। तो ये अरबी बोलचाल कौन करवाएगा, हैंड रेज करें। आज कुछ लोग इतना या तो समझ नहीं आ रही है, क्या कोई वजह है कि इतना ज्यादा आज रिस्पांस नहीं आ रहा। जी महविश फवाद आप क्वेश्चन करें और सिस्टर सना आप आंसर करें। हल फ़ाअला, नाअम फ़ाअला, हल फ़ाअलू, नाअम फ़ाअलू, हल फ़ाअलता, नाअम फ़ाअलतू, हल फ़ाअलतुम, नाअम फ़ाअलना। जजाकल्ला सिस्टर्स, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। अब एक और चीज आपको समझाने के लिए, आपको तस्वीर में स्लाइड में एक जहाज नजर आ रहा है, जहाज उड़ गया है। पीछे से क्या नजर आ रहा है, उसकी टेल। जब कोई जहाज फ्लाई कर जाता है रनवे से, तो जब जैसे जैसे वो आगे जाता है जहाज सामने से नजर आना बंद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी टेल नजर आ रही होती है, ठीक है।
عربی زبان میں افعال میں بھی یہی رول اپلائی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو اس میں ہمیں تبدیلی کہاں نظر آئے گی. ماضی کا ہم نے پڑھا نا پرفیکٹ ٹینس ہے, یعنی اس میں جو ہے مکمل ہو چکا ہے, ہمیں پتا ہے وہ کام ہو چکا ہے, وہ آلریڈی ہو چکا ہے, یہ کنفرم ہے. فعل ماضی میں جو بھی کام آپ کو بتایا جائے گا وہ آلریڈی کنفرمڈ ہے, وہ ہو چکا ہے. تو اس میں بھی جو آپ دیکھیں ٹیبل میں تبدیلی جو ہے وہ آخر میں آ رہی ہے. فا عین لام شروع میں سب کے آ رہا ہے, تھوڑے تھوڑے حرکات کے فرق کے ساتھ, بلکہ صرف لام آگے جا کے ساکن ہو رہا ہے یا ایک جگہ پیش آ رہا ہے, باقی فا وہی ہے, فا عین لام. چینج کہاں آ رہی ہے؟ اس کے اینڈ پہ, ٹیل اینڈ پہ. جیسے جہاز اڑنے کے بعد اس کی ٹیل نظر آتی ہے, ایسے ہی ماضی میں جو تبدیلی ہے وہ اینڈ پر ہوتی ہے. یعنی فعلا, فعلو میں واو الف لگ گیا, فعلتا میں تا لگ گیا, فعلتو میں تو لگ گیا, فعلتم میں تم لگ گیا, اور فعلنا میں نہ لگ گیا. یہ چیز آپ کو یاد رکھنے میں اور آسانی دے گی کہ فعل ماضی میں جو تبدیلی ہوگی, جو باقی فعل وہی چلے گا, جو پہلا لفظ ہوگا نا وہی چلے گا. یہ ایک اور بھی آسان چیز ہے, ہم نے اس سے پہلے جو ٹیبلز پڑھے تھے ان میں ہر جگہ نئی تبدیلی آتی, لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جو پہلا ہم نے پڑھا آگے جا کے سیم وہی ہیں, لیکن ان کے آگے کچھ الفاظ کا اضافہ ہوتا گیا, اور وہ الفاظ جو ایک ٹیبل میں ہوں گے وہی آگے آنے والے تمام افعال کے ٹیبل میں ہوں. یعنی یہ جو واو الف تا تم اور تو نا والے الفاظ ہیں, یہی رہیں گے, یہی ٹکڑے ہوں گے جو ہر فعل میں جڑ کے آئیں گے. یعنی ہمیں صرف اور صرف پہلا پتا ہونا چاہیے, اس کے بعد ہم اگلے الفاظ خود, اگلا ٹیبل مکمل ٹیبل پورے کا پورا خود بنا لیں گے. یعنی اگر صرف ہمیں فعلا پتا ہوگا تو اس فعلا میں اضافہ کر کے ہم ٹیبل ماضی کا کمپلیٹ بنا لیں گے. اب اس میں پہلا سیٹ جو ہم پڑھیں گے نا, اس میں جو فعل کے افعال کے سیٹ ہیں وہ 4 ہیں. جو پہلا سیٹ ہم پڑھیں گے وہ فعلا, جو آج ہم نے پڑھا ہے, یہ اس کے پیٹرن پہ ہوں گے, اس کے وزن پہ ہوں گے. عربی میں وزن یا پیٹرن بہت میٹر کرتا ہے ہر ایک چیز کے لیے. اردو میں تو صرف شاعری میں وزن ہونا ضروری ہے نا, باقی نہیں, لیکن یہاں پر بہت ضروری ہے ہر جگہ پر. تو سب سے پہلا جو سیٹ ہوگا وہ فعلا کے وزن پر ہوں گے, ان میں فعلا کا پیٹرن ہمیشہ آئے گا. اور اس میں ہم جو پڑھیں گے وہ 3 افعال پڑھیں گے. فعلا اس نے کیا, فتحا اس نے کھولا, جعلا اس نے بنایا. اب جعلا اس نے بنایا, جعلی نوٹ یا جال سازی, اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں جعلا, کہ جعلی نوٹ بھی تو خود سے بنائے جاتے ہیں نا, جال سازی جو کی جاتی ہے خود سے کی. تو جعلا اس نے بنایا. اب ہمارے پاس ایک پیٹرن آیا, ایک مکمل سانچہ آ گیا, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایک برتن آ گیا نا مکمل ایک آگے, اس میں آپ نے چیز ڈالنی ہے, وہ جو اس میں ڈالیں گے اس کے حساب سے وہ اس برتن کے حساب سے وہ شکل اختیار کر لے گا. اب پہلا فعل ہم نے پڑھا فعلا, فعلا کا ہم نے پورا ٹیبل پڑھ لیا, ٹھیک ہے. اب اگلا جو ہم نے پڑھنا ہے نا فعل وہ ہے جعلا, اور فعلا جعلا میں فرق صرف اور صرف فا اور جیم کا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ افعال میں آپ نے آخر میں جو لائن ہے نا وہ پوری واو الف تا تو تم نا والی وہ سیم رہے گی ہر دفعہ, چاہے آپ کسی کا بھی ماضی کا ٹیبل بنائیں گے. تو فعلا کا ٹیبل آپ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, فعلا کا ٹیبل آپ کے سامنے ہے. اس سے اگر میں آپ کو چھوٹا سا ایک چیلنج دوں کہ فا کی جگہ پہ جیم لگا لیں, یعنی فعلا سے جعلا بنائیں اور یہی ٹیبل آپ پورا بنا کر کروائیں, تو کون ایکسپٹ کرے گا اس چیلنج کو؟ میں. جی فرزانہ یاسمین, چلیں جی آپ پہلے کریں. ماشاءاللہ ہاتھ سب کے کھڑے ہیں, اس جعلو کا مطلب ہے کہ سب لوگ کر سکتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ کہ میری کوشش کامیاب ہوئی کہ اتنی مشکل چیز آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. جی جعلا کا ٹیبل. جی جعل, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا. جزاک اللہ سسٹر. اچھا اب یہ ہے کہ فعلا, اب یہاں پہ یہ دیکھیں فعلا آپ نے ٹیبل ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بنایا, بہت اچھی, ایکسیلنٹ. اب فعلا کا ہمیں پتا تھا مطلب, فعلا اس نے بنایا, سوری اس نے کیا, تو جعلا اس نے بنایا. اب یہ جو ٹیبل ہے سسٹر
فرزانہ یاسمین نے بنا دیا. اب اس کو ترجمے کے ساتھ کون کرے گا بغیر دیکھے؟ میں. جی جی ارمین بنت یاسر آپ کروائیں. جالا اس نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جالتی تو میں نے بنایا، جال تم آپ سب نے بنایا، جالنا ہم سب نے بنایا. ماشاء اللہ ایکسیلنٹ، بہت اچھے. یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ ٹیبل اصل حالت میں آ گیا. ماشاءاللہ سے مجھے بہت خوشی، اتنے لوگوں نے یہ چیلنج ایکسپٹ کیا. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، پورا ٹیبل آ گیا. اور یہ ٹیبل قرآن مجید میں 233 بار آیا. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جعلا جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتم میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جی کون کروائے گا؟ سسٹر ادیبہ کوثر آپ کروائیں. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتم میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ سسٹر، ماشاءاللہ بہت اچھے. محوش فواد سسٹر آپ کروائیں. جی جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتم میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر ثنا ذوالفقار آپ جی. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ سسٹرز، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لگتا ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی کیا ہو، ورنہ مجھے نہیں لگتا میں نے اتنا اچھا سمجھایا کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. جی عربی بول چال. حل جعلا نعم جعلا، حل جعلو نعم جعلو، حل جعلتا نعم جعلتو، حل جعلتم نعم جعلنا. جی ہینڈ ریز کریں کوئی اور. آج بردر فواد نے آئی تھنک کوئی ٹیبل نہیں کروایا ابھی تک. جی سسٹر میں کروا دیتا ہوں. جی آپ کوشچن کریں اور ارمین بنت یاسر آپ آنسر کریں. حل جعل، نام جالا، حل جعلو، نام جالو، حل جعلتا، نام جالتو، حل جعلتم. نام جالنا. جزاک اللہ بردر اینڈ سسٹر، ماشاء اللہ سے بہت اچھا. اب جعلا کا معنی بتائیے. جی ثنا ذوالفقار، ارمین بنت یاسر، عبد الرحمان گل، فرزانہ یاسمین، ادیبہ کوثر، محوش فواد، بلال حسین. ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک. رابعہ عمران بالکل ٹھیک. اس نے بنایا. جعلنا کا مطلب بتائیں. جعلنا. فواد اشرف، ثنا ذوالفقار، محوش فواد، ارمین بنت یاسر، عبد الرحمان گل، فرزانہ یاسمین، بلال حسین، ادیبہ کوثر، رابعہ عمران. جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہم نے بنایا. وجعلوا کا ترجمہ، وجعلوا. جی ثنا ذوالفقار، فواد اشرف، فرزانہ یاسمین، محوش فواد. جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. ارمین بنت یاسر، ادیبہ کوثر بالکل ٹھیک. اور ان سب نے بنایا. اب یہ جو اگلا ٹیبل ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یعنی آپ نے یہ اس کی پریکٹس گھر میں کرنی ہے. کل ہم انشاءاللہ ریویژن میں اس کو آپ سے سنیں گے بھی. فاتحہ اس نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتم میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. بالکل اسی طرح سے جیسے فعلا اور جعلا کا ہم نے کیا تھا، فاتحہ کا بھی اسی طرح سے ٹیبل ہے، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اب آج کا نقطہ تعلیم. ہم آج کل نکات تعلیم میں ہوم ورک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے پہلا ہوم ورک ڈسکس کیا تھا. آج دوسرا ہوم ورک یعنی اپنے حافظے سے تلاوت.
حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہی ہمارا دوسرا ہوم ورک ہے، اپنے حافظے سے تلاوت یعنی زبانی پڑھنا، تلاوت کرنا۔ اور اگر آپ قرآن مجید با آواز پڑھیں گے، کم از کم دھیمی آواز میں، ویسے تو با آواز پڑھنا، تھوڑا بلند آواز میں بھی پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر آپ با آواز بلند نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اتنی آواز میں ضرور پڑھیں کہ آپ کے کانوں میں خود اپنی آواز آئے، تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے۔ اگر آپ تصور کریں کہ آپ کسی راستے پر جا رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں ہم لوگ، اللہ کا ذکر پسند کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت کریں، لیکن اگر ہم آپ دل میں کر رہے ہیں، زبان سے تو نہیں لیکن دل میں کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس سے ایک نئی کار گزرتی ہے، تو فوراً ہمارا ذہن جب بھٹک جاتا ہے، ہم کار کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کتنی خوبصورت کار ہے، اس کا ماڈل کون سا ہے، میک کیا ہے، اس کا کمپنی برانڈ کون سی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان آپ کو ذکر سے دور کر دیتا ہے، لیکن جب آپ آواز والی تلاوت یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ دماغ کہیں اور چلا جائے، مگر یہ آواز والی تلاوت یا ذکر جو ہے یہ آپ کو پھر واپس لے کر آئے گا ذکر اور تلاوت کے طرف۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارا دماغ کبھی نہیں رکتا اور نہ ہی کبھی زبان تھکتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا کسی نے کہا کہ آج میں نے بہت باتیں کی تو میری زبان تھک گئی؟ ایسا نہیں ہے، اور دماغ بھی ہمارا نہیں رکتا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے نقطۂ تعلیم میں کہ دماغ جو ہے وہ ہر وقت کام کرتا ہے، ایون 80 سال کی عمر میں جا کر بھی صرف 3% خلیے جو ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں، دماغ کے باقی 97% جو ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کا دوسرا ہوم ورک اسی لیے ہے، میموری یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت چلتے پھرتے یا گھر کے کاموں کے دوران، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کے دوران۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ الحمدللہ بہت سی خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے، خاص طور پہ کھانا بناتے ہوئے، ہلکی آواز میں اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں، کلمہ طیبہ، استغفار، یہ کچھ بھی ایسا، یا درود پاک، تو ان کے کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے۔ یہ تو وہ اگزامپل ہے جو میں نے خود پرسنلی آبزرو کی ہوئی، آپ کے سامنے بھی اس طرح کی بہت سی اگزامپلس ہوں گی۔ تو ہمارا جو دوسرا ہوم ورک ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم جو اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ کے ذکر سے زبان تر رہنی چاہیے، تو وہ ہر وقت ہم کرتے رہیں۔ تو ہم نے کم از کم 5 منٹ اس لیے کہا کہ اتنا تو ہم کم از کم نکال سکتے ہیں نا روز، کر تو ہم کسی بھی وقت کرتے ہیں، اور چلتے پھرتے حافظ جو چیز زبانی یاد ہوگی وہ تو ہم کہیں بھی چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو وضو کی شرط بھی نہیں ہے۔ اس لیے دوسرا ہوم ورک اس لیے اہم ہے کہ چلتے پھرتے ہم ہر وقت کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 9 کے اختتام پر ہم نے 102 الفاظ سیکھ لیے، اور ان الفاظ کے سیکھنے پر یہ خوبصورت پھول آپ کے لیے، ان پھولوں کو جمع کرتے جائیں تاکہ اس کورس کے اختتام پر ایک مکمل گلدستہ آپ کے لیے بن جائے۔ اور یہ 102 الفاظ قرآن میں 27,926 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ 7 ہوم ورک نہیں بھولیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے، اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، خاص طور پہ وہ صورتیں جو ہم اس کورس میں سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، اللہ سے ہی دعا مانگیں کہ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ الفاظ مانی کی شیٹ اس کو اپنے پاس رکھیں ہر وقت، اور دن میں کم از کم ہر نماز کے بعد 30 سیکنڈ کے لیے ضرور دہرائیں۔ ٹیچر بنیے، آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔